मैंने आपको दिल से कबूल किया है। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपकी बेबी हूँ मैं। सवाल क्यों नहीं कर सकती? ऐसा कोई हक मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। शहीर, वो तुम्हारी बीवी है और तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए उतना ही अहम है जितने तुम। पापा जाते वक्त जो रिश्ता जोड़ गए थे, वो रिश्ता रेहान तोड़कर चला गया। मैं क्या, कोई भी लड़की अपना माजी शेयर करते हुए झिझकती है। 100 अंदेशे उसे रोकते हैं, 1000 खदशा परेशान करते हैं। कोई भी छोटा सा किस्सा कहानी बनते देर नहीं लगती। और मैं नहीं चाहती थी कि रेहान जो कहानी खत्म कर गया था उसे मैं आपसे डिस्कस करूं। मैं मूव ऑन कर चुकी हूं अली। मैंने आपको दिल से कबूल किया है। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। जो तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं। शक नहीं है तो मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में एक शिकायत थी, मैंने कर दी तुमसे। मेरी वजाहत से भी आपकी शिकायत दूर नहीं हुई। सारा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अली, मुझे आपका रवैया उलझा रहा है। देखो सारा, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें पूरे दिल से। और मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार हो, कोई शिकायत ना हो। तभी ये बात तुमसे डिस्कस कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात जो दिलों में दूरियां पैदा करे उसे मैं अपने दिल में चला। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। कोई काम है तुम्हें? आप किससे बात कर रहे थे? मुझसे सवाल पूछने की बजाय जिस काम से आई हो वही सवाल करो। आपकी बेबी हूं मैं। सवाल क्यों नहीं कर सकती? ऐसा कोई हक मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ना ही आपने मुझे प्यार दिया है और ना ही हक कि मैं आपसे कुछ भी पूछ सकूं। शहीर, मैं जानती हूँ आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती। चाहने को तो कुछ भी चाह सकती हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश मेरी पूरी करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने दूसरी शादी करनी ही है। तुम जितना जल्दी ये मान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस वक्त सैलून तो नहीं जाती आप? फिर कहाँ जा रही हैं? मैं जहां भी जाऊं तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एक अरसा हुआ तुम्हारे शौहर को मुझसे लाताल्लुक हुए। मेरा शौहर? बिलाल, सुन रहे हो अपनी बहन की बातें? सुनाती रहो तुम इसे अपनी बातें, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम में और तुम्हारी फिजूल सी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सैम, खुश रहा करो यार। क्या सारा वक्त सोचों में उलझी रहती हो? शायद इस कंडीशन में मैं कुछ ज्यादा ही हसास हो गई। छोटी छोटी बात मुझे अब बहुत इफेक्ट करती है। अब कौन सी बात इफेक्ट कर रही है आपको? तुमने मुझे बताया कि नगीन काफी डिस्टर्ब है तुम्हारी शादी को लेके। बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? शहीर, वो तुम्हारी बीवी है और तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए उतना ही अहम है जितने तुम। और मुझे पता है कि तुम्हारी बेरुखी के बावजूद नगीन तुमसे बहुत प्यार करती होगी। और इस सिचुएशन में वो तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कैसे राजी होगी? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि इतने सालों से समझौते की सूरत में जो रिश्ता निभाया है
वो उसकी बेइज्जत की वजह से टूट भी सकता है। अपने शौहर को किसी औरत का ना होने देना किसी भी बीवी के लिए बेइज्जत नहीं हो सकती। अगर मैं नगीन की जगह होती तो मैं भी कभी राजी ना होती। सैम, ये सारा मसला जगहों का ही तो है। अगर तुम उसकी जगह होती तो मैं कभी भी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें अपनाते ही मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाती। इसलिए तुम नगीन के बारे में सोचना छोड़ दो और हमारे बारे में सोचो। हमारे आने वाले नन्हे से मेहमान के बारे में सोचो। क्या हो गया, गाड़ी में कोई मसला हो गया? हाँ, हीटअप हो गई थी, रुक गई है। पता नहीं अब यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा इस वक्त या नहीं। हाँ, खैर ये चीज़ें तो बाद में मैनेज कर लेंगे। आई थिंक काफ़ी लेट हो रहा है, तुम लोग मेरे साथ बैठो, मैं तुम लोग ड्रॉप कर देता। नहीं, हम कैब पर चले जाएंगे, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कम ऑन यार, ये आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस कैब या जिस तरह की चीज़ें। हालात देखो, काफ़ी सुनसान है, फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ते। आओ बैठो मेरे साथ। अली ठीक कह रहे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। मोहन अली, आई थिंक दिस इज़ मोर सेंसिबल कि आप लोग मेरे साथ बैठो, बिसाइड्स कि आप लोग वेट करते रहो यहाँ पे बैठ के। सारा मेरा ख्याल है रेहान ठीक कह रहे हैं। रात बहुत हो गई है, यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चलते हैं, सुबह मैकेनिक भेजकर गाड़ी ठीक करवाने। चलो। वो क्यों कर रही है ऐसे? पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। शहीर, अगर उसने कोई लड़की पसंद कर ली और अगर आंटी ने भी हाँ कह दी तो तुम उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता देते मेरे बारे में? कह दो कि तुमने शादी कर ली है। कह तो दूं, मगर फिर माँ और नगीन एक तरफ हो जाएंगे। तो क्या इस डर की वजह से तुम निकाह कर लोगे? मैं इतना भी मजबूर नहीं हूं सर। बस ये चाहता था कि माँ को तरीके से मनाता और उनसे कह देता कि मैं शादी कर चुका हूं। जब वो मान जाती तब तो मैं उनसे मिलवाता। लेकिन नगीन ने सब कुछ खराब कर दिया। अब माँ मेरी मर्जी पे कभी राजी नहीं होगी। शहीर, तुम मुझे डरा रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत। मैं इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई हल निकालूं। डोंट वरी। अरे काना, डोंट वरी। चाय तो पी लो। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या
the moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.